25 मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सवाल था, जिसमें अगर आपका 15 भी सही हुआ तो समझो कि भाई तुम्हारे एग्ज़ाम की तैयारी एकदम लबालब चल रही है, एकदम पीक पे है आपकी तैयारी जो है। तो याद रखना कम से कम 15 सही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइम बता दे रहा हूँ, याद रख लेना, ठीक है। डेली आपको 2 ही वीडियो मिलने वाले हैं भाई साहब शाम के, ठीक है। सबसे पहला सवाल करेंगे और आज भी सबसे खतरनाक वाला सवाल, चैप्टर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के, आराम से देख सकते हो। सबसे पहला सवाल है लाड लो कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। अब क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ बनानी है ना। प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान पूछ रहा है, ये भी याद रखना। तो लाल रंग का जो मान होता है वो होता है 2। कितना होता है? 2 होता है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। कितना होता है लाड लो? 2 होता है। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखना, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण। तो जो आसमान है उसका जो रंग है लाड लो नीला दिखने का कारण होता है परकिरणन। परकिरणन के कारण आसमान का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। याद हुआ? याद हुआ? दोनों क्वेश्चन हुआ, ये मतलब याद हो गया। चलो आपको याद है, मुझे पता है, तो रिवीजन हुआ। 2 बार जरूर बोलना, मेक परफेक्ट भाई साहब, ठीक है। वो सुनो ना कि प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे, और परफेक्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन करना होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा आपको, है ना, एक लेवल तक पहुंचने के लिए। सीजियम का कार्य फलन होता है। सीजियम का जो कार्य फलन होता है लाड लो वो 2.14 होता है। कोई व्यक्ति बोलता है, कोई लड़का बोलता है 2.14, 2.14 याद कर लेता है। पॉइंट के बाद एकांक संख्या बोलते हैं, वैसे आप याद रख सकते हो। क्लियर है? 3 सवाल हम लोगों ने याद किया। एक सवाल देखना, अभी बेहतर तरीके से याद करा के ही जाऊंगा इस वीडियो में। एक सवाल को बेहतर से याद करा के ही जाऊंगा इस वीडियो में। अगला, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो बहुत आसान है, वोल्ट होता है। क्या होता है लाड लो? विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। एक बार और बोल दो, या तेज वीडियो को करके देखो ना यार। अगर तुम्हें पूरा वीडियो देखने में मन नहीं लग रहा है कि याद है तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बातों को? हाँ, तो 2x पे कर लो यार, सेटिंग में जाओ कोना में और 2x पे वीडियोस कर लो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? अब n का मान संभव नहीं है कह रहा है, जो 4.2 जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि दशमलव वाला संभव नहीं होता है। बस इतना याद रख लो। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो भाई साहब तुम्हें समझाना पड़ेगा लिख के, उतना टाइम है नहीं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 4.2 क्लियर है। अगला सवाल देख लो, 6 नंबर का लाडलो। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है लाडलो, कितना होता है लाडलो? फटाक से बताओ। 80। पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो होता है 80। क्लियर। आगे बढ़े, 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगला देखो 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर क्या कह रहा है? व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। तो व्यक्तिकरण की घटना का जो कारण होता है, याद रखना क्वेश्चन, वो कारण होता है कलांतर। क्या होता है? कलांतर होता है। क्या होता है? कलांतर होता है। क्लियर है? अच्छे से याद रखना। अगला सवाल कर रहे हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है ना। तर्क द्वार जो है वो सार्वजनिक तर्क द्वार है, वो कौन सा है? तो इसमें से आपको पता है लाड लो, ये मैंने चैप्टर वाइज के अंदर बता भी रखा था, नंड, NAND याद रख लो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है 9 नंबर, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई होती है। ट्रांजिस्टर की जो प्रवर्धन की इकाई होती है लाडलो वो क्या होती है? वोल्ट, एमीटर, ओम नहीं, कोई भी नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं दिया है भाई साहब। तो क्लियर है, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे बढ़ें। सिर्फ हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, याद रख लेना। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं सेम उस तरह से केवल, ठीक है। माइंड में और कुछ नहीं चलना चाहिए। समझो कि एग्जाम हो रहा है तुम्हारा, डेली 2 टाइम पे होगा। मैंने बताया विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो भाई साहब मापा जाता है विभवांतर। विभव मापी से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। एक बार और बोलेंगे, विभव मापी से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है ना। और अगला सवाल हम लोग करेंगे 11 नंबर। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी लाडलो? तो समान रहेगी। कैसी रहेगी? समान रहेगी। क्या? फोकस दूरी।
याद रख लेना, ठीक है। और लिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है लाडलो? तो विद्युत तीव्रता जो है सदिश होता है, विद्युत तीव्रता जो होता है ये सदिश होता है भौतिक राशि के अंदर। क्लियर है? तो अच्छे से याद रखना। और इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी देखो तो यार अच्छे तरीके से। अगला सवाल ध्यान से देखो, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं लाडलो? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? क्लियर है? मज़ा आ रहा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट में जाओगे ना, कोई भी चैप्टर कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हो ऑब्जेक्टिव की, है ना। ये आपका भाई बेहतर तरीके से तैयारी करा रहा है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है लाडलो वो होती है अपसरित। क्या होती है? अपसरित। याद रखना, ठीक है, अपसरित होती है। अगला सवाल कर ले, 15 नंबर ध्यान से देखना, 15 नंबर ध्यान से देखना। ज़्यादा समय आज तक नहीं लगाया और ना ही ज़्यादा समय लगाऊंगा, है ना। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, किसी अर्धचालक का तापमान का जो गुणांक है उसका मान क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है भाई साहब, याद रख लेना, निगेटिव होता है। क्लियर है? क्लियर? याद हुआ ना? याद करते चल भाई, याद करते चल बस, है ना। प्राउड मोमेंट करा देना है ना। लाइव होते तो भाई हंसता, मेरे पास कोई लाइव क्लास के लिए जुगाड़ नहीं है। गरीब इंसान क्या ही कर सकता है ना, कैमरा मोबाइल में वहीं वीडियो शूट करो, मोबाइल से एडिट करो, डालो, मेहनत करो बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं है, वीडियो शेयर नहीं करते हैं भाई साहब, समझ रहे हो? वही है, जब किसी एमीटर के शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, जब एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है लाडलो वो बढ़ता रहता है। क्या होता है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। क्लियर है? अच्छे से याद हो गया? अरे वो टाइम बताया, मतलब ऊपर की तरफ बोला, मतलब बढ़ेगा हमेशा। क्लियर है? और अगला 17 नंबर सवाल कह रहा है कि 25 का द्विधारी समतुल्य है, 25 का जो द्विधारी समतुल्य है वो होता है 11 0 ना। देखो याद रख लो, 11 00 और 1। क्लियर है यार? अच्छे से याद रहेगा ना? चलो, सो ये बेहतर तरीके से आप याद रख लेना, बेहतर तरीके से आप याद रख लेना। अगला सवाल हम लोग कर लें क्या लाडलो? अगला सवाल कर ले, कह रहे 18 नंबर ध्यान से देखना। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्घ्य होता है ना। किसका सबसे ज़्यादा होता है भाई? नीले रंग का, है ना। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में पूछ रहा है, ये भी याद रखना। अधिक तरंग दैर्घ्य होता है किसका? नीला का। क्लियर है? किसका होता है? नीला का होता है। एंड अगला सवाल देख लो तुम्हारा 19 नंबर कह रहा है, केवल हिंदी में है, कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है तो किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलके याद बना हुआ रहता है किसी भी परमाणु का एक नाभिक। और अगला 20 नंबर में इंग्लिश हिंदी दोनों है भाई साहब, ध्यान से देखना। द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है ना। तो किसके द्वारा दी गई है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। तो ये आप याद रख सकते हो, क्लियर बात है। और अगला सवाल देख लेते हैं 21 नंबर। क्लियर? कह रहा है कि डायोड का उपयोग किया जाता है। अब ये जो डायोड है ना, ध्यान से क्वेश्चन पे पकड़ बनाना है। डायोड है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है लाडलो दृष्टिकारी की तरह। किसकी तरह? दृष्टिकारी की तरह डायोड का उपयोग किया जाता है ना। दृष्टिकारी की तरह। अभी तक नहीं किए हो जरूर करना। क्या? सब्सक्राइब। क्या करोगे? सब्सक्राइब। अगला सवाल कर ले 22 नंबर। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए ध्यान से देखना अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज़ का? बोरॉन का। पी प्रकार के अर्धचालक पूछ रहा है तो बोरॉन का। क्लियर है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाई साहब याद रख लेना, ठीक है। तो अच्छे से आपको देखना है भाई साहब। केवल आप क्या करते हो ना कि कुछ ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि केवल थंबनेल लगा देते हैं, मोबाइल स्टिक में लाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं। डेली भाई साहब क्या करेंगे, 15 को चैप्टर में रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे एक ही सब्जेक्ट का। भाई साहब हफ्ते में एक वीडियो लेता हूँ एक सब्जेक्ट से रिलेटिव। आपको हफ्ते में मतलब 5-6 सब्जेक्ट ले सबसे एक वीडियो रोज डालता हूँ, दो समझ रहे हो, और बाकी एक चैप्टर वाइज डालता हूँ। तो समझो तैयारी करने का यहाँ से पूरा भाई साहब नीट एंड टाइडी क्लियर तरीके से तैयारी कर सकते हो, मचा सकते हो बोर्ड एग्जाम में। एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि सामान्य होगी? तो जो होती है संवेग होती है, याद रख लेना। संवेग एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भौतिक राशि या भाई साहब ये दोनों समान करते हो जो संवेग होती हैं।
और अगला कह रहा है 24 नंबर का सवाल, ध्यान से देखना कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, 0 होता है। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, 0 होता है। लाडलो। एंड अगला सवाल कह रहा है 25 नंबर, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है ना। तो याद रखना जो ये परिणाम है भाई साहब, ये है ऊर्जा का। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत, तो ऊर्जा। याद हुआ, ऊर्जा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, एक और शायद सवाल होगा, है ना, नहीं है। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सवाल था, जिसमें अगर आपका 15 भी सही हुआ तो समझो कि भाई तुम्हारे एग्जाम की तैयारी एकदम लबालब चल रही है, एकदम पिक पे है आपकी तैयारी जो है। तो याद रखना कम से कम 15 सही होना चाहिए। क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।